डरबी रेस है वो इसलिए अमीर लोग हैं जो खेलते हैं, लेकिन उस पर भी वो भी जुआ है। डकी भाई इस वक्त हवालात में सलाखों के पीछे मौजूद है। सोसाइटी के बच्चे अब ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। इलीगल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको इनडायरेक्ट करें, आप उसको पुलिस के साथ मिलकर बने। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई इस वक्त कानून की गिरफ्त में है। इल्ज़ाम ऑनलाइन जुए की ऐप की गैर कानूनी तौर पर प्रमोशन है। लाखों लोग इनके फॉलोअर्स हैं। हंसता मुस्कुराता ये चेहरा इस वक्त NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के पास बैठा हुआ उनके संजीदा सवालात के जवाब दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई इस वक्त हवालात में सलाखों के पीछे मौजूद है। डकी भाई पर जो इल्ज़ामात हैं वो अंडर सेक्शन पीका 13, 14, 25, 26 के तहत दर्ज किए गए। इसके अलावा 420 और साथ साथ 294 का भी एडिशन किया गया। ये तमाम मुकदमात जो हैं, मुकदमात की जो दफ़ात हैं अब इनके ऊपर लग चुकी हुई हैं और इस वक्त इस जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो इनसे सवालात कर रही है। हम कोशिश करते हैं इस हवाले से कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चॉइस सरफराज नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के, उनसे बात करें और पूछें कि किन जराइम के तहत इन्हें गिरफ़्तार किया गया और अब इनके साथ मज़ीद आने वाले दिनों में क्या सलूक किया जाएगा। सरफराज साहब ये बताइएगा कि डकी भाई को आपने गिरफ़्तार किया, किस जुर्म के तहत गिरफ़्तार किया गया उन्हें गैमलिंग के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। गैमलिंग ऐप्स को आप प्रमोशन कर रहे थे। वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल के साथ ये लोग खेलते हैं। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ऐसे लोगों की मुतहम्मल नहीं हो सकती जो तालीम से लोगों को हटाएं, या जो हमारे बच्चे 6 साल से 16 साल की एज के, जिनका टाइम डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और इस तरह के अच्छे शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखाने का है। हमारी सोसाइटी के बच्चे अब ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। ये मैट्रिक फ़ेल, FA फ़ेल लोग जो हैं वो अपनी लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश कर रहे हैं। किस चीज़ से? गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके, गंदी लैंग्वेज यूज़ करके, लोगों को रोस्ट करके, अपनी फॉलोइंग लेके। मेरे वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल को अगर वो ये सिखाएंगे कि आप जुआ खेलें, पैसे कमाएं और खेल के दिखाएंगे अपने प्रोग्राम्स में कि ये देखें इतने कमा लिए, अब मैंने ये गाड़ी ले ली, अब मैंने वो गाड़ी ले ली, और वो अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई उड़ा दें इन जुआरियों के पास, तो ये इस जुर्म में पकड़ा है। कितनी रिकवरी जो है इससे अब तक की जा चुकी है? ये खुद भी जुआ खेलता है और बहुत सारे पैसे इसने इकट्ठे किए हैं, तो कितनी प्रॉपर्टीज़ भी इसने इस जुए से बनाई हैं? क्या तफ्तीश आप लोगों ने अब तक की है? इसने कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जुए से, कितना पैसा कमाया है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है इस वक्त, तो इसके ऊपर तो अभी मैं कोई फाइनल कमेंट्स दे नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत लार्ज स्केल इसका केस है। इसमें इंटरनेशनल जुआरिये भी इसको पैसा दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट्स हैं 40+ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, जो गैमलिंग ऐप्स की हैं जिन पे ये गैमलिंग होती है, दिन रात 24/7 होती है गैमलिंग, तो ये वो साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क की साजिश है, जो कि जुए में इन्वॉल्व है, जो कि जुए करवाता है। वो हमारे वतन अज़ीज़ में चूँकि ये जुआ कानूनन जुर्म है, इसमें अगर ऐसी चीज़ें फैलाई जाएंगी तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने देखी है कि डकी के अलावा और भी कुछ लोग शामिल हैं। वो कौन कौन हैं जो इसको यहाँ प्रमोट भी कर रहे थे, और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इसके बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं, क्या वो भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं? उनको भी पकड़ने जा रही है NCCI? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम बिफ़ोर टाइम कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने मीडिया को पहले भी बताया है, ये एक नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर इंक्वायरी है हमारे पास। हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे जिस यूट्यूबर के अगेंस्ट कोई कंक्रीट एविडेंस सफ़ाए मिसल पे आ जाएगा, तो इसी की तरह उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ये एक आखिरी चीज़ बता दें कि ये जो वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही हैं, हमने पहले देखा था कि FIA के पास कुछ फर्श मवाद वाली भी वेबसाइट आई थी और उन्होंने लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया था। तो ऐसी कितनी और वेबसाइट हैं जो अभी लिस्ट में शामिल नहीं और एक ह्यूज इनका
मौजूद है? नहीं, फहश मवाद तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उस पे NCCIA वर्किंग कर रही है पोर्नोग्राफी में। अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन गैम्बलिंग के अंदर जो फहश मवाद है, हाँ, उसको इसी के अंदर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने एक चीज़ बताई थी कि पैसे भी ये लेता है प्रोग्राम्स के, तो कितने पैसे लेता है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो इसकी खुद की जो मोबाइल में इनिशियल चीज़ें हैं उसके मुताबिक ये $10,000 से ज़्यादा एक प्रोग्राम का लेता है, जो इसने बताया। तो इसने एक घर भी किराए पर लिया हुआ था, उसको भी आप लोग कर रहे हैं? उस डीलर को भी बुलवाया या नहीं? अर्ज ये है कि इसने घर किराए पे लिया है या नहीं लिया है, उसके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने स्टार्ट कर दी हुई है। उस सिलसिले में हमने इसके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, FBR से इनका डाटा, सब चीज़ें हमने बरामद वो मंगवा ली हुई हैं। फिर हम इसी तरह से एक्साइज कोड लिख रहे हैं कि वो इसकी गाड़ियों की डिटेल दे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इसके लैंड की डिटेल्स दे, तो जैसे ही वो हमारे पास मौसूल होती हैं तो हम उसको कर लेते हैं। जैसे ये पॉर्न साइट्स थी, आपने ब्लॉक कर दी हुई थी FIA ने पहले, और उसके अंदर जब एक बंदा एक नई वेबसाइट एंटर करता था तो वो ऑटो ब्लॉक हो जाती थी, दोबारा वो रीओपन नहीं होती। तो इससे जो गैम्बलिंग की वेबसाइट्स हैं, जो आपने कुछ तो ब्लॉक कर दी हैं, तो आपको एक नंबर फिगर है, तो वो भी उन पर डाला हुआ है कि जो जो आता है जब ब्लॉक होता है? जी, इस सिलसिले में हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ मुसलसल राब्ते में रहती हैं। ये तमाम जो मैंडेट है वो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का है कि किसी वेबसाइट को बंद करना है या चलना है, तो ये हम रूटीन में लिखते रहते हैं जिस साइट को बंद करवाना होता है, जिसके ऊपर काबिल एतराज़ मवाद होता है या जो काबिल एतराज़ लिंक्स होते हैं वो ब्लॉक करते रहते। डकी भाई के खिलाफ ऑनलाइन जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा दर्ज है। अच्छा, इस मुकदमे में अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस अब तक तकरीबन 6 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ले चुकी हुई है। अब आगे इस मुकदमे में क्या होने जा रहा है, डकी भाई की ज़मानत क्या हो सकेगी या नहीं, और इनको कितनी सज़ा हो सकती है, ये तमाम बातें जो है हमारे मारूफ वकील मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाहीन पीरज़ादा, उनसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में जुए का जो कानून है उसकी कितनी सज़ा मौजूद है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक लिहाज से शहर के अंदर जुए के जो मुख्तलिफ अड्डे मौजूद हैं, पुलिस जवारियों को गिरफ़्तार करती है, लेकिन अगले दिन ही वो वहाँ से रिहा भी हो जाते हैं। तो अब ये तमाम सवालात आज वकील साहब के सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और ख़ास तौर पर अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा। वकील साहब ये बताइएगा कि डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया है, ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जुए की, उसकी प्रमोशन पर। अब क्या अगर कोई बंदा किसी चीज़ को प्रमोट करता है और उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जी, मेरे ख्याल में कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि जुआ जो है वो परमिसिबल नहीं है, गैम्बलिंग परमिसिबल नहीं है, तो उसकी जो ऑनलाइन ऐप है उसको प्रमोट करना जो है ना, इसलिए उन्होंने पकड़ा। लेकिन पर्टिकुलरली पीका में कोई ऐसा जुर्म अवेलेबल नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन उसकी कोई ऐप को जो है ना आप करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो वो जुर्म है। और इस FIR में मैंने जो देखा है वो ज़्यादातर जितने एलिगेशंस हैं वो जेनेरिक इन नेचर हैं, एवेसिव हैं, इतने क्लियर नहीं हैं। तो इस तरह के जो जराइम होते हैं या जो क्लियर नहीं होते, तो उसमें बड़े आराम से बेल हो जाती है, उसमें कोई इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। अच्छा शाहीन साहब, एक हमने देखा कि अब टोटल शोर मचा हुआ है कि जी डकी ने ऑनलाइन प्रमोशन कर दी है जुए की एप्लीकेशन की, लेकिन इसके अंदर पीका एक्ट जो है वो लगाया गया। अब पीका एक्ट का इस जुर्म से क्या ताल्लुक है, ये भी ज़रा समझा दें। वेल, असल में हमारे यहाँ जितनी भी फर्दर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कवानीन में वो नहीं है। हम इसमें यूरोप, UK और अमेरिका वगैरह को फॉलो करते हैं और उनके जो लॉज आते हैं फिर उनमें से हम कोई पीसेस निकाल के अपने मुताबिक उनको अमेंड करके डाल लेते हैं। हमारे यहाँ जो लेटेस्ट लॉ है वो पीका ही है, और जो ऑनलाइन कोई भी जुर्म होगा या किसी भी तरीके से वो बैंकिंग है वो अदरवाइज़ है तो वो पीका की जुरिस्डिक्शन है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पर्टिकुलरली ये जुर्म के कोई ऐप बना के उसके ज़रिए उसको एडवर्टाइज़ करता है, उसकी तशहीर करता है, ये पीका में मेंशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो इसकी पूरी इबारत है वो इतनी जुर्म की या FIR की इतनी क्लियर नहीं है,
उसमें पब्लिक एट लार्ज का लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि फ़लाँ बंदे से इतने पैसे लिए हैं और फ़लाँ बंदे के साथ इसका नुकसान हुआ है, फ़लाँ बंदे के साथ इसने जुआ खेला है, फ़लाँ को इसने जुआ खिलाया है, फ़लाँ को जुए की तरगीब दी है। तो ये हमारे यहाँ इस तरह जो लॉज़ की डेफिशिएंसीज़ हैं, और जब वो इस तरह बीच में स्कोप आ जाता है, तो जब लॉ नहीं होता वैक्यूम आ जाता है। तो ये भी उस हवाले से वैक्यूम है कि ऐप इटसेल्फ बनाना जुर्म नहीं है किसी भी पीका ला या पीपीसी के थ्रू। अच्छा, इस पे एक जुर्म ये दिया कि 420 भी लगा हुआ है, यस, फिर 294 भी लगा हुआ है, और उसके बाद एक सेक्शन है 25 और 26। ये जरा समझाएं क्या, क्योंकि 420 का सबको पता है कि फ्रॉड है, तो 294 है और इसके साथ 25 और 26 है, तो ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं या नहीं है? ये जो 25-26 है बेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी सज़ा बड़ी माइनस ही है। इनमें जो है ना बेल हो जाती है, 294 में भी बेल हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इनमें जो बेल ना हो, क्योंकि अगर तो उसमें पीका 19, 20, 24 तक लगे हों तो उनकी बेल मुश्किल होती है। वो हीनियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं। ये बाकी 25, 26 जो हैं और 13, 14 ये हीनियस ऑफेंसेस में नहीं आते, इनकी बेल हो जाती है, और बल्कि 13, 14 तो है भी बेलेबल। अच्छा, अब ये देखें कि हम देख रहे हैं हवा बन चुका हुआ है डकी भाई का, कि डकी भाई गिरफ्तार होगा, इसके साथ मज़ीद लोग भी गिरफ्तार होंगे, तो जो मज़ीद गिरफ्तार होंगे वो भी इन्हीं जराइम के तहत ही गिरफ्तार होंगे, तो फिर ये तो जितनी एक्सरसाइज है बिल्कुल फजूल हो जाएगी। आपने देखा है कि हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती थी पुराने वक्तों में, मीडिया ट्रायल। हमारे यहाँ जो भी बंदा हथे चढ़ जाता है उसका मीडिया ट्रायल ज़्यादा होता है। ये चूँकि मीडिया से रिलेटेड बंदा है तो इसका मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो रहा होगा। लीगली ये केस को बहुत ज़्यादा साउंड केस नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत या पावरफुल केस नहीं है कि जिसमें उसको सज़ा हो सके। अगर उसको प्रॉपर तरीके से उस केस को आर्ग्यू किया जाए, उसकी तैयारी करके उसको किया जाए, तो इसमें सज़ा होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में हमने एक चीज़ देखा है, डर्बी रेस होती है, वहाँ पर वो लीगल भी है, वो भी तो जुआ है। एग्जैक्टली, डर्बी रेस भी जुआ है, लेकिन वो हमारे यहाँ इन्होंने लीगली ऑथोराइज इसलिए किया हुआ है। कहते हैं कि जी वो हालांकि वो कानून के मुताबिक आर्टिकल 8, आर्टिकल 10, आर्टिकल 25 की वायोलेशन है कि वो सिर्फ अमीर लोग खेलते हैं। उसमें भी गरीब खेल सकता है, उसमें कोई लिख के नहीं लगाया हुआ कि जिसके अकाउंट में इतने मिलियन होगा वो खेलेगा, या जिसने रोलेक्स घड़ी पहनी होगी वो खेलेगा, जो फ़लाँ गाड़ी पे आएगा, मर्सिडीज़ पे आएगा वो खेलेगा। सिर्फ उसकी लॉजिक ये देते हैं, जो कि लॉजिक बजाते खुद बनती नहीं है, कि वो जो डर्बी रेस है वो इसलिए अमीर लोग हैं जो खेलते हैं, लेकिन उस पर भी वो भी जुआ है, क्लियर कट जुआ है, उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए जिस तरह बाकी जुओं पे पाबंदी है। तो अब ये जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, इसने अपने क़याम के बाद अभी के बड़ा तीर मार लिया है डकी भाई को गिरफ्तार करके, लेकिन इस तरह के जो रैकेट्स हैं, ये माफिया तो यहाँ फैला पड़ा हुआ है। यहाँ क्रिकेट मैच हो, हॉकी मैच हो, इसके अलावा कोई त्यौहार हो, चांद निकलना हो, तो हर चीज़ पे जुआ लग रहा होता है, जुआ होता है। वो तमाम जितने भी लोग हैं वो तो अब डिजिटलाइज हो चुके हुए हैं, तो अब एक ऐप के ऊपर रख के एक मखसूस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना या उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये थोड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए नेटवर्क इन्हें, कि असल जो गली मोहल्लों में भी काम कर रहे हैं या दीगर रेसिस के ऊपर काम हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में बैठ के काम हो रहा है जुए का, उनको पकड़ा जाए। देखिए, आप कोड बीट करते हैं, मैं जब से वकालत में हूँ माशाल्लाह उस वक्त से, और बड़ा डिसेंटली करते हैं, और आपने ये हज़ारों नहीं कई इससे भी ज़्यादा दफ़ा सुना है कि कोर्ट कहती है कि SHO के बगैर जुआ नहीं हो सकता, तो ये बात सच है। वो कहते हैं कि नकारा खुदा समझो, तो ये नकारा खुदा है। जब पुलिस किसी जुर्म को रोकना चाहे तो रोक सकती है। यहाँ पे होता ऐसे है कि किसी एक शख्स या एक तबका या एक जुर्म के पीछे पड़ते हैं, उस पर एक हवा क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ के दूसरे पे आ जाते हैं। बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है, वहाँ दो चीज़ें हैं, एक लीगल है, एक इलीगल है। आप लीगल कर सकते हैं, इलीगल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इलीगल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको इंडायरेक्ट करें, आप उसको पुलिस के साथ मिल के बने, या तो आप कोई भी जो एक्शन लेना है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ लें, और वो मर्सीलेस एक्शन हो, उसमें उसके आगे टॉम आ जाए, जेरी आ जाए, डिक आ जाए, हैरी आ जाए, जैद आ जाए, बकर आ जाए, किसी को स्पेयर ना करे। हमारे यहाँ बदकिस्मती का आलम ये है कि लॉ जो है पिक एंड चूज़ करके सिलेक्टेड लॉ और सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड स्टाटाज होते हैं। उस वजह से
तो जो आपने बात कही है वो काफ़ी हद तक ठीक है कि इसी तरह ही चल रहा है। ये जो इल्ज़ाम असल में ये है कि जो ये जुए की ऐप है ये तकरीबन 10 साल से लेकर कुछ 26 साल तक की जो नौजवान नस्ल है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। आई एग्री, ये अगर ये ऐप अफेक्ट कर रही है तो इस पर डिटेल लिखनी चाहिए थी FIR में कि फ़लाँ लोग इससे अफेक्ट हुए थे। तो सारे जेनेरिक हैं इसमें एलिगेशन, तो जब जेनेरिक एलिगेशन है तो वो तो कभी भी सज़ा नहीं होगी। हमारे ये जो प्रोसिक्यूशन है इसका डायलमा यही है कि जब FIR होती है तो उसमें जो है ना IG साहब भी और बाकी सारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, DIG साहब होते हैं, SP साहब होते हैं, और एंड पे बंदा छूट जाता है, उस वक्त कोई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। पूरी दुनिया में देखिए अगर कोई प्रोसिक्यूशन को केस बनाती है तो उसका एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, वो जो रेलिवेंट लोग हैं वो करते हैं, पुलिस नहीं करती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसकी एविडेंस की कलेक्शन करके उनके सामने पेश करती है, वो देख के उसके मुताबिक करते हैं। यहाँ जो भी हम जिम्मेदारी होती है पुलिस को लगाते हैं। पुलिस से तो पोलिटिकल काम ही नहीं हो रहे कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पोलिटिकल प्रोटोकॉल जो है वही नहीं ख़त्म हो रहे, तो पुलिस हमारे यहाँ जराइम को कैसे कंट्रोल करेगी। डकी भाई इस वक्त कानून के शिकंजे में है। नाजरीन, ये बात तो तय है कि अब इस केस का फैसला अदालत करेगी, लेकिन इसके साथ साथ नौजवान नस्ल को भी ये चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दे, पढ़ाई और लिखाई की तरफ तवज्जो दे, अपने मुस्तकबिल को और रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, ना कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तकलीद की जाए जो इस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं या फिर ऐसी ऐप्स की प्रमोशन करते हैं जिससे मुल्क व कौम का नुकसान हो। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।